दो रनर्स हैं सोनी मोनी 200 मीटर लंबे एक ट्रैक पर 18 और 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही डायरेक्शन में है, पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ये बोला कि ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है सोनी और मोनी। ठीक है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। ये जो ट्रैक है 200 मीटर का है और इसकी स्पीड मीटर है तो मीटर पर सेकंड में ले लें। देखो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड। तो जो सोनी की है वो हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड और वो है 24। इसका 1/3 ज्यादा है तो 5 का 1/3 और ऐड कर दें। ठीक है ना, 5 में इसका 1/3 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाए, नहीं 6 ज्यादा है ना। ठीक है, तो 1/3 पे ऐड करेंगे 24 किलोमीटर के लिए, तो ये 18 का, अच्छा 5 का 1/3 होगा ना, 1/3 5 का है। ठीक है ना, या तो ऐसे लिखो 1 + 1/3। ठीक है, या 5 + 5/3, तो ये हो जाएगा 20/3। ठीक है, तो जो मोनी है उसकी स्पीड हो जाएगी 20/3 मीटर पर सेकेंड। अब आपको मान लो ये लगता है कि नहीं सर मैं इस लेवल पे अभी एक बार डायरेक्ट नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप इसको ऐसे ले लो। 24 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से डिवाइड करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 को इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 और ये 3, तो ये 20/3। ठीक है, जैसे वो 18 था तो 18 को अब यहाँ से याद रखना, 18 को अपन 5 बना रहे हैं, जिसका मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकंड में बदल जाता है। यहाँ से वो कंफ्यूजन हटा देना। क्लियर है, ये दो आ गया इनकी स्पीड। अब टाइम देखते हैं, पुनः कितने टाइम बाद मिलेंगे, यहां पे मिलना है दोनों को। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोनी है वो यहाँ पे आए, ठीक है ना, और मोनी भी यहाँ पे आए, तो अब सोनी यहाँ पे कितने टाइम बाद आएगी। ठीक है ना, सोनी इस स्टार्टिंग पॉइंट पे कब कब आएगा। देखो पहला राउंड काटा सोनी ने और ये कितना टाइम लेगा पहले राउंड के लिए, 200 मीटर की 5 की स्पीड से, तो 40 सेकेंड। 40 सेकेंड बाद में सोनी दोबारा यहाँ पे होगा, फिर 80 सेकेंड बाद, फिर 120 सेकेंड बाद, फिर 160 सेकेंड बाद और फिर 200 सेकेंड बाद सोनी यह वापिस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा। 200 मीटर का ट्रैक है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागता है, तो 40 सेकेंड का टाइम लगेगा। अगला 40, जो एलसीएम का कॉन्सेप्ट है ना वो ऐसे ही तो बनता है। फिर दोनों को साथ मिलना है तो मोनी की बात कर लेते हैं। मोनी को कितना टाइम लगेगा, मोनी को 200 टोटल है और 40/3, इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा तो 5, ठीक है ना, 20/3 है ना, तो ये हो जाएगा 10 और 30। ठीक है, और 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 मीटर है और 20/3 पे जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ एरर कर दिया क्या, 20/3 200 मीटर तो 30 बन रहा है। ठीक है, तो 30, इसको टाइम लगा पहले में 30 सेकेंड, ठीक है, फिर दूसरे में लगा 60 सेकेंड, ठीक है, फिर 90 सेकेंड, फिर 120 सेकेंड, 150 सेकेंड। ठीक है ना, हाँ ऑप्शन में 120 है। ठीक है, पहली बार 120 पे मैच हो रहा है। तो देखो ये ध्यान से समझना इस पॉइंट को, जो हम वॉच लेके बैठे, मान लो हम यहाँ पे बैठे हैं और हम टाइम नोट कर रहे हैं, तो जैसे 30 सेकेंड हुए, देखो मोनी को टाइम कम लगेगा क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, ये तो 24 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो मोनी पहले आएगा, तो मोनी 30 पे पहले 30 सेकेंड जैसे हुए मोनी आ गया। लेकिन ये जो सोनी है ये पीछे है। पीछे क्यों, क्योंकि इसको तो 40 सेकेंड पे पहुंचना है। फिर हमने देखा कि 40 सेकेंड हुए तो मोनी पहुंच गया, तो ये यहां तक आ चुका था। फिर जैसे ही 60 सेकेंड हुए ये मोनी आ गया, 80 पे ये आ गया, फिर 90 पे आ गया, और जैसे ही 120 सेकेंड होते हैं, 120 सेकेंड पे ये दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं।
ठीक है ना, दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 120 सेकेंड। ठीक है, ये तो क्या बना, जब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं। और जब वो पहली बार मिलते हैं ना, तो एक जना उस पे दूसरे पर रिलेटिव स्पीड से एक चक्कर पूरा कर लेता है। उस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने फेज 11 वाले में करवाए। 75 किलोमीटर के गोलाकार साइकिल ट्रैक के चारों तरफ दो साइकिल चला रहे हैं, एक 30 और एक 25 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम बाद वे उसी बिंदु पर मिलेंगे जहां से यात्रा स्टार्ट की थी? मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे उनको मिलना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है, ये लगातार आ रहे हैं। ठीक है, ये पहला है 30 किलोमीटर और दूसरा 25 किलोमीटर, ये 75 किलोमीटर का ट्रैक है। ये मिलेंगे कहाँ पे? जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पे इनको दोबारा मिलना है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के मतलब है कि ये पहला ए भी स्टार्टिंग पॉइंट पे हो, बी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे हो। तो ऐसा कब होगा? जब देखते हैं कि ए स्टार्टिंग पॉइंट पे कब कब आएगा। ठीक है ना, तो ए को एक साइकिल में एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? ये देख लो, 15-5 और 15-2 यानी 2.5 घंटे लगेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ए है, ए वो 2.5 घंटे के बाद यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिर पहली बार आया, फिर दूसरी बार अगले 2.5 आवर्स के बाद, फिर तीसरा अगले 2.5 आवर्स बाद, फिर 10, फिर 12.5, फिर 15 घंटे बाद, ऐसे चलता रहेगा। हर 2.5 घंटे बाद ये यहाँ पे आता जाएगा ए। बी कब आएगा? बी का देखते हैं। बी 75 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, ये 25 किलोमीटर की स्पीड से चलता है और 75 किलोमीटर इसको कवर करना है। तो बी को 3 आवर्स का टाइम लग रहा है, 3 घंटे। बी को स्टार्टिंग पॉइंट में आने में, यानी एक पूरा साइकिल करने में 3 घंटे का टाइम लगता है। फिर 6 घंटे बाद आएगा, फिर 9, फिर 12 और फिर 15। तो हमने देखा कि जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उसके 15 घंटे बाद बी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे है और ए भी स्टार्टिंग पॉइंट पे है, तो 15 ये आंसर। ये तो था फंक्शनिंग कि ऐसे काम करता है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, लेकिन अब जब आपने इसको एक बार समझ लिया ना, तो फिर इतना सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या करेंगे, जो इनका टाइम है, टाइम ए और टाइम बी, उनका एलसीएम हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, तो एलसीएम किसका? टाइम ए एंड टाइम बी का। ए का टाइम क्या है? ए का टाइम है 5/2 और बी का टाइम क्या है? 3। इन दोनों का एलसीएम बता दो। एलसीएम फाइंड करते हैं तो न्यूमरेटर्स का, अंशों का एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम 15 और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर 2 और 1 है तो इनका एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो 15 हमारा डायरेक्ट आंसर है। ठीक है ना, डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्पज हमेशा यह रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट की फंक्शनिंग पता हो कि वो चल क्या रहा है, और मैं आपको बार बार बीच बीच में बताता भी चलूंगा। ठीक है ना, ताकि वो कभी कंफ्यूजन नहीं रहे। ये बुक्स हैं जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एनवायरनमेंट, पिछले 10 साल के बेस्ट क्वेश्चंस थ्योरी के साथ, थ्योरी के फॉर्म में आपको अरेंज करके दे दिए हैं। ठीक है ना, और कंप्लीट बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, टेलीग्राम पे जाके आप पढ़ सकते हो। जिनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवाना है वो बुक मंगवा सकते हो। ठीक है, जनरल स्टडीज, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये मैथ्स और रीजनिंग और ये स्ट्रेटेजी के, ये सब बेस्ट कंटेंट के साथ हैं। रेलवे, एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं, जो स्टेट एग्जाम्स हैं, सारा डेटा को बहुत प्रॉपर अरेंज किया है आप ये, और इनसे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, ये बता दूं। और पूरी बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। जहांगीर को 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 25 मिनट में 15.2 मीटर पर सेकंड से कर रहा है, तो बचे वे को टाइम से पहुंचने में क्या स्पीड रखनी पड़ेगी? ये अपन एलिगेशन देख चुके हैं इसमें, तो अब अपन इसको बेसिक से भी करते हैं। ये टोटल 90 किलोमीटर है और ये बोला कि 25 मिनट तक ये चल रहा है 15.2 मीटर पर सेकंड से। तो अब हमारे पास 35 मिनट रिमेनिंग है, तो ये इससे यहाँ पे किस स्पीड से चले? आज इसने कितना चला? यहाँ एक सेकंड में ये 15.2 मीटर चलता है, तो 60 सेकंड में यानी 1 मिनट में इतना चला, और 1 मिनट नहीं, ये तो 6 मिनट चल चुका है भाई, ये 25 मिनट चला है। इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको देखो, 0 इस डेसिमल को हटा देगा, 25 6 150, तो 152 इंटू 150, 15 का स्क्वायर 225 और
2 जीरो आ जाएगा और 150 गुणा 2 300, 300 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 22,800 मीटर। किलोमीटर में दे रखा है तो इसको किलोमीटर में ले लेंगे तो 22.8 किलोमीटर। तो ये जो 25 मिनट में ना 22.8 किलोमीटर जा चुका है, 22.8 किलोमीटर। देन अब हमारे पास कितनी और बच गई जो जगह, ये 23 होता तो 67 बचता, तो 67.2 किलोमीटर और चलना है। ठीक है, तो 67.2 किलोमीटर तो मीटर में बदल दिया, इतने मीटर चलना है। कितना टाइम? 35 मिनट, 35 मिनट है। लेकिन सेकंड में पर सेकंड पूछा ना इसने, पर सेकंड, तो इसको 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। आ जाओ सिंप्लीफाई कर दें, ये 0 गया, 1 0 इसके लिए काम आ गया। ठीक है ना, 6 का भाग दो इसमें, 6 का भाग देंगे तो 6 1 और 12 6 72 112 और 5 से करेंगे तो 7 और ये 2 बार। ठीक है ना, ये 7 की बात करेंगे तो 16 7 112। ठीक है ना, हमारे पास बचा है ये, तो 16 इंटू 7 112 तो 16 इंटू 2 32 किलोमीटर, 32 मीटर पर सेकेंड, 32 मीटर पर सेकेंड। एक तरीका ये था। अब जो बच्चे नए हैं, यदि आप इसको ऐसे कर रहे हो ना तो आपको लगता है कि यार कैलकुलेशन ना पूछ रहा है। ठीक है ना, यदि आप इसमें न्यू एलिगेशन लगाते तो चीजें बहुत आसान थी। क्यों आसान थी? अब देखो एक बार, हमें क्या क्या कैलकुलेशन कम करनी पड़ती। हमें ये 25 और 35 की बजाय हम क्या लिखते? 5 और 7 लिखते। ठीक है, टोटल ये था तो इसको 25 लिख दिया, ये 15.2 ही रहा और ये हमें फाइंड करना। और ये भी देखो हमारे ये इसको 60 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा कुछ नहीं करना था। ये जो वैल्यू है 7 और 5, 7 9.8 को रिप्रेजेंट करता तो 5 7 को रिप्रेजेंट करेगा, 25 और 7 32। बहुत फास्ट, बहुत ही फास्ट किया जा सकता है। क्लियर है? एक पर्सन धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी कवर करने में 15 मिनट लेता है। ठीक है, ये धारा बह रही है आर की स्पीड से, ये पर्सन जा रहा है बॉय और 16 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है और इसको कवर करने में बॉय को 16 मिनट लगे। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? ठीक है ना, स्पीड कौन सी होगी? ये डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्पीड क्या हो जाएगी? डाउन स्पीड क्या होती है? बी प्लस आर, यानी दोनों का सम। अब इसको ऐसे समझो, 15 मिनट में 16 किलोमीटर, 30 मिनट में 32 किलोमीटर और 60 मिनट में 64 किलोमीटर। तो आप इसको डायरेक्ट ये कर सकते थे कि जो उसकी डाउन स्पीड है ना वो 64 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 1 घंटे में 64 किलोमीटर गया, 15 मिनट में 16 किलोमीटर गया, तो 60 मिनट में 64 के 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो 4 से मल्टीप्लाई हो गया। गुड। धारा के विपरीत, ठीक है ना, ये अच्छे से समझना भी। अब वो यहां पहुंच गया, अब वो धारा के विपरीत भी आ रहा है, तो धारा तो इधर जा रही थी और इस बार वो विपरीत आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगी? अप स्पीड, अप स्ट्रीम की स्पीड बनेगी इस बार। अब इसमें बोला कि जो धारा के विपरीत समान दूरी तय करने में लगने वाले समय से 25% कम है। इसका मतलब ये जो 15 मिनट है ना, ये अप स्ट्रीम से 25% कम टाइम है। ठीक है ना, 25% कम है। किससे? अप स्ट्रीम से जो है उससे 25% कम है। तो अप स्ट्रीम को अपन क्या लिख सकते हैं? देखो, अप स्ट्रीम के लिए आएगा तो अप स्ट्रीम, ठीक है, ये मान लो 4 था, तो डाउन क्या हो जाएगा? डाउन 25% कम, तो डाउन 3 हो जाएगा ये टाइम। अप स्ट्रीम में यदि 4 घंटे लगे तो डाउन में 3 लगेंगे, 25% कम है। ठीक है ना, लेकिन हमने देखा कि भाई डाउन में जो टाइम लग रहा था, नहीं 16 किलोमीटर है 15, तो 15 मिनट लगती थी डाउन में, तो 3 15 को रिप्रेजेंट करता है, तो 4 20 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, ये बहुत समझने वाली बात थी इसमें। पूरा गेम यही था। जो बच्चा इसको एक साथ एक बार पढ़ने के साथ समझ गया, उसके लिए चीजें आसान थी, अदरवाइज इसको घुमाते रहो से। बस ये चीज इसमें समझने वाली थी कि अप स्ट्रीम में उसको कितना टाइम लगाने में, कितना टाइम लगा? 20 मिनट। ठीक है, तो यहां से ये वापस आया तो इसको 20 मिनट लगे। 20 मिनट में कितना चलना तो 16 किलोमीटर ही है। तो जब ये वापस आया
वापिस आया तो 20 मिनट में 16 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो 60 मिनट में कितना चलेगा, 3 टाइम्स हो जाएगा 48 किलोमीटर। तो हम ये कहेंगे कि अप स्ट्रीम 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो B माइनस आर कितना हो जाएगा 48। यहां से किसकी पूछी है इसने, जो स्पीड पूछी है वो देख लो। नाउ मैंने बॉय की स्पीड पूछी है तो B इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड कर दो इन दोनों को, तो ये हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2B बराबर हो जाएगा 112, तो B की वैल्यू आ जाएगी 56, B की वैल्यू आ जाएगी 56। बोलो क्लियर है। ये आसान था, ये लैंग्वेज को ध्यान रखना है। अब इसमें CPR भी लगा सकते थे आप, ठीक है ना। CPR कैसे लगता है देखो एक बार, कि अप स्ट्रीम से 25% कम लगा है टाइम, तो डाउन स्ट्रीम से 33% ज्यादा लगेगा। ये क्वेश्चन है ना कि किसी वस्तु की कीमत 25% कम कर दें तो वो कितना बढ़ाना पड़ेगा कि हमारा एक्सपेंडिचर बराबर है। 25% कम 33.33% अधिक, यानी 1/3 बढ़ाना पड़ेगा। तो जो 15 मिनट लगती थी ना, इसका 1/3 बढ़ाना पड़ेगा, तो 1/3 कितना हो जाएगा, 5 का बढ़ाना पड़ेगा, 20 हो जाएगी। ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। ये रेशो तो मैंने उन बच्चों के लिए बताया जो बेसिक वाले हैं। जो मेरे CPR वाले हैं, बॉन्ड हैं, वो इसको डायरेक्ट देख लेंगे कि 1/4 से कम हो रहा है तो 1/3 से बढ़ेगा, 5 मिनट बढ़ेंगे, 20 मिनट लगेंगे। चलो, लेकिन वेराइटी बना रहे इस बार। सबसे अच्छी चीज क्या है कि हर बार पेपर में वेराइटी है। आप यदि ये सोचो कि ये पैटर्न पहली बार है, ये 5वां पेपर चल रहा है अपना, और विपरीत दिशा में इसने पहली बार भगा है, तो आप जो पुराने मान लो 4 सेट हैं वो पूरे आपको दे दिए ना, फिर भी आपके लिए नया क्वेश्चन बना दिया। ये बिल्कुल नया बनाया कि 3 में, अभी तक वो पूछ रहा था कि वो कितनी देर में पकड़ेगा या वो कितनी दूर भाग के पकड़ में आएगा। इस बार इसने पूछ लिया कि 3 मिनट में उनके बीच की दूरी क्या है। ये कॉमन था ये, ठीक है ना। ये बिल्कुल नया पूछा है। तो जो जिस बच्चे का जो एक्सपोजर है क्वेश्चंस का, जितनी ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस करके गए ना, उसके लिए बेस्ट है ना। पेपर अच्छे बनाए इसने। ये बोलता है 693 मीटर का एक पथ है जिसपे सुजाता और अंजलि एक ही पॉइंट से विपरीत दिशाओं में रनिंग करती हैं। सुजाता, ये अंजलि, और जो डिस्टेंस है 693 मीटर है, और इनका जो स्पीड है वो है 2.85 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 2.85 किलोमीटर पर आवर और 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये भी इसने देखो अलग अलग की है। तो पहले इसने बोला सुजाता 2.85 किलोमीटर पर आवर, और सुजाता के लिए इसने बोला 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये अब एक बार ये पूछा कि वो पहली बार कब मिलेंगे, तो पहली बार तो देखो ये इनमें से फास्ट कौन दौड़ रहा है, 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो 1 मीटर पर सेकेंड 1.5 मीटर पर सेकेंड है, और ये 2.85 किलोमीटर पर आवर। तो ये फास्ट दौड़ रहा है, ठीक है। अभी समझाता हूँ। ये तेज दौड़ रहा है, इसका मतलब ये पहली बार, ये जैसे अंजलि है, ये रनिंग करके आई और यहाँ से स्टार्ट किया, और ये यहाँ आगे मान लो ये यहाँ पे मिल जाएंगे। तो रिलेटिव स्पीड से जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ऑपोजिट होगी ना डायरेक्शन, तो इनकी स्पीड जुड़ जाती है। तो पहली बार तब मिलेंगे जब ये 693 मीटर की दूरी कवर कर लेंगे रिलेटिव स्पीड से, ठीक है। तो पहली बार ये मिलेंगे 693 मीटर की दूरी तय कर लेंगे, और रिलेटिव स्पीड ऑफ अंजलि प्लस स्पीड ऑफ सुजाता। लेकिन अब इनको अपन डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि किलोमीटर पर आवर है और ये मीटर पर सेकेंड है, इनको डायरेक्ट अपन ऐड नहीं कर सकते। अब एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आप ऑप्शंस पे आओ। ऑप्शन में इसने ना मिनट दे रखा है, इसका मतलब हमें दोनों जो यूनिट्स हैं उनको मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना होगा, तब हम मीटर है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर मिनट में आ जाएगा। ये लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जो यूनिट्स है ना, अब आप उनको जो अभी तक रट के बैठे थे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदल दो, कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए इसने रेसेज के, और रेसेज का मैं जल्दी एक पूरा सेशन भी लेके आऊंगा केस स्टडी के साथ। मीटर पर मिनट में बदल दें, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे तो 2850 बन जाएगा मीटर, और 60 मिनट, ठीक है ना, 60 मिनट
मीटर है ये तो, और ये है मिनट, मीटर पर मिनट। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये 0 से कैंसिल हो गया, 285 15 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग दे दो 27 और 5 95, ठीक है, ये हो जाएगा 95/2। इसकी स्पीड आ गई 95/2, ठीक है ना, मीटर पर मिनट। 1 मिनट में 95/2, 1 मिनट में 95/2 मीटर, या 2 मिनट में 95 मीटर, ठीक है। इसकी देखो, इसको मीटर है तो 1.5 मीटर गया, ये तो 60 सेकंड में, यानी 1 मिनट में कितना चला जाएगा 90, ये हो जाएगा 90 मीटर पर मिनट। कोई हैंग हो रहा है क्या? तो अब हमारे पास आ गया, जो वैल्यू आई वो क्या बन गई, वो बन गई 693 को कवर करना है, ठीक है, 693 को कवर करना है, और इन दोनों को ऐड कर दें, वो तो 90 और ये है 95/2, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 90 + 95/2 तो 180, और 95 15 20 कम कर देंगे तो 275/2 ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पता क्या दिक्कत आ गई, तो 693/2 75/2 ये चेक करना है। आ जाओ, 275 25 × 11 और 693 63 + 63 है ना, 630 और 63, तो ये हो जाएगा 11 × 63, 11 × 63, और ये हो जाएगा 11 × 25। ये तो सही हो गया यार, मैंने तो ऐसे ही रगड़ा था, ठीक है। तो कई बार है ना ऐसे ही चीजें भी वर्क कर जाती हैं, ठीक है। आ जाओ, 11 से 11 चला जाएगा, और हमारे पास बचा 63/2 और 25। अब इसको 4 से गुणा कर दें, नीचे बेस 100 बन जाएगा, तो 4 से गुणा कर दो, और इसको भी 4 से गुणा कर दिया, तो हमारे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 63 × 8, 63 × 8, ये हो जाएगा 480 और 24 504, ठीक है ना, बटे 100, तो 5.04 मिनट, 5.04 मिनट, ये 5.04 मिनट, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन बनाया इसने, ठीक है। मैं खुश क्यों हो रहा हूँ कि ये वो हैंग हो रहा था ना, वो खत्म हो गया, अदरवाइज कितनी प्रॉब्लम हो रही थी यार, ठीक है। बोलो क्लियर है? वास्तव में इसने अच्छा क्वेश्चन बनाया, ये भी आपको नोट करना है कि अपने शॉर्ट नोट्स में ले जाना है इसको। चले, कोई डाउट नहीं ना? क्या क्या हमने एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये बोला कि 2 लोग हैं और अपोजिट डायरेक्शन में चक्कर काटते हैं, 693 का जो टोटल डिस्टेंस कवर करनी है। पहली बार कब मिलेंगे? तो जो पहली बार मिलते हैं, ठीक है ना, तो पहली बार मिलते हैं तो उन दोनों को 693 की दूरी कवर करनी है रिलेटिव स्पीड से। अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड जुड़ जाएगी, लेकिन वो तो मीटर पर सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, और आपका आंसर दे रखा है इसने मिनट में। तो अब हम इसको मीटर पर मिनट कन्वर्ट कर लें, दोनों को मीटर पर मिनट, तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा मिनट में। इसको हमने 1.5 मीटर 1 सेकंड में, तो 60 सेकंड में कितना गया? 90 मीटर 60 सेकंड में, यानी 90 मीटर 1 मिनट में। इसको हमने मीटर बदल दिया और इसको 60 बना दिया, 60 मिनट, तो ये आ गया 95 मीटर बाई मिनट, 95/2 मीटर 1 मिनट में। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये 275 आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो हमें आंसर आ गया 5.04 मिनट। के बुक्स हैं जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट, पिछले 10 साल के बेस्ट क्वेश्चंस थ्योरी के साथ, थ्योरी की फॉर्म में आपको अरेंज करके दे दिए हैं, ठीक है ना। और कंप्लीट बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, टेलीग्राम पे जाके आप पढ़ सकते हो। जिनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवाना है वो बुक मंगवा सकते हो, ठीक है। जनरल स्टडीज, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये मैथ्स और रीजनिंग, और ये स्ट्रेटेजी के, ये सब बेस्ट कंटेंट के साथ हैं। रेलवे, एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं, जो स्टेट एग्जाम्स हैं, सारा डेटा को बहुत प्रॉपर अरेंज किया है आप ये, और इनसे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, ये बता दूं। और पूरी बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है,
रेसर ए और भी 800 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक पर 18 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। यानी 800 मीटर का ट्रैक है, उस पर भागते रहेंगे कब तक? जब तक वो 18 किलोमीटर नहीं दौड़ लेते। और दोनों 200 सेकंड और 250 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। प्रारंभ से कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे से आखिरी बार मिलेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। नया पैटर्न बनाया इसने। ये 800 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, और ये दोनों इधर भाग रहे हैं। जो तेज भागने वाला 200 पे 200 सेकंड का टाइम लेगा और धीरे भागने वाला 250 का। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये पहली बार कब मिलेंगे, ठीक है ना। पहली बार कब मिलेंगे? जो एक चक्कर पूरा करने में टाइम लगता है उस टाइम का एलसीएम, ठीक है ना। फर्स्ट मीटिंग नहीं, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे मीटिंग, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पे मीटिंग के लिए एलसीएम आएगा। फर्स्ट के भी अभी चेक करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे एलसीएम ऑफ 200 और 250, ठीक है ना, इनका एलसीएम। तो ये हो जाएगा 1000 सेकेंड। 1000 सेकेंड, ये 1000 सेकेंड बाद में स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। अब ये देखना है कि भाई ये पहली बार कहाँ मिलेंगे। तो पहली बार जब ये मिलते हैं तब वो होता है कि एक पर्सन जो तेज भाग रहा है वो दूसरे धीरे भागने वाले के एक पूरा राउंड ज्यादा कवर कर ले। तो पूरा राउंड कवर करने के लिए उसको कितना 800 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। और रिलेटिव स्पीड से, इसकी रिलेटिव स्पीड क्या है? 800 में 200 सेकंड में क्या, तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 4 मीटर पर सेकंड। और इसकी स्पीड 80/25। और सिंप्लीफाई कर लें इसको तो ये 5 से चला जाएगा, 16/5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव ये तेज दौड़ रहे हैं, तो ये 4 - 16/5 ये हो जाएगा 4/5 आ जाएगा नीचे, तो 800 और ये 4 × 5 ये कितना हो जाएगा? 200 और ये भी 1000 आ जाएगा, 1000 सेकेंड। इसका मतलब ये पहली बार भी 1000 सेकेंड बाद मिलेंगे और ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर भी 1000 सेकेंड बाद मिलेंगे। इसका मतलब इस पूरे ट्रैक पर उनका मीटिंग पॉइंट केवल एक है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट एक ही मीटिंग पॉइंट है, 1 मीटिंग पॉइंट है, ठीक है, 1 मीटिंग पॉइंट। तो जो एक मीटिंग पॉइंट है वो जब भी एक मीटिंग पॉइंट होगा वो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट ही बनेगा, ठीक है ना। यदि 2 मीटिंग पॉइंट होंगे तो ये इस पे बीचों बीच, मतलब 2 मिड पॉइंट पे बनेंगे। ये मिड पॉइंट होगा 2 मीटिंग पॉइंट के लिए। इसके लिए मैंने एक सर्कुलर ट्रैक की शॉर्ट वीडियो बना दी है, वो भी आप देख लेना, अच्छे से कॉन्सेप्ट डेवलप करवा दिया। तो हमने देखा कि ये पहली बार 1000 सेकेंड बाद मिलेंगे और वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। फिर अगली बार कब मिलेंगे, ठीक है ना। पहली बार 1000 सेकेंड पे मिले, दूसरी बार 2000 पे मिलेंगे, तीसरी बार 3000 पे मिलेंगे, चौथी बार 4000 पे मिलेंगे, पांचवी बार 5000 पे मिलेंगे, फिर 6000 पे मिलेंगे। ऐसे हर 1000 सेकेंड बाद में ये आपस में मिलते चलेंगे। क्लियर है? अब हमें ये देखना है कि जो फास्ट भागने वाला है वो कितने टाइम में ये पूरा अपना रेस कंप्लीट कर लेता है 18 किलोमीटर की। मान लो वो 6000 सेकेंड बाद पूरी करती है, तो वो 6000 सेकेंड पे मिलेगा, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि वो कितना टाइम लगा पूरी रेस करने में। तो उसकी स्पीड है 18000 मीटर को करना और स्पीड क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इसमें देख लो 180 45। तो जो फास्ट भागने वाला है वो 4500 सेकेंड में अपनी जर्नी, अपनी रेस पूरी करेगा। 4500 सेकेंड तक वो दोनों कितनी बार मिल चुके हैं? वो दोनों 1000 पे मिले, 2000 पे, 3000 पे और 4000 पे। फिर तो 5000 पे मिलते, लेकिन 5000 तक के जो तेज दौड़ने वाला था वो रुका ही नहीं, वो 4500 4500 सेकेंड होते ही वो हट गया। क्लियर? तो वो लास्ट मिलेगा 4000 सेकेंड पे, ठीक है। इस बार के पेपर की सबसे बड़ी ब्यूटी यही थी कि उसने हर बार हर सेट में नए क्वेश्चन दिए, ठीक है ना। जो पहले माहौल होता था ना कि आज पहले सेट में जो क्वेश्चन आ गए वही अगले सेट में, वही अगले सेट में, नहीं,
हर बार नई वैरायटी लेके आए। कुछ इक्के दुक्के क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं, बाकी चाहे आसान है क्वेश्चन से, ठीक है ना, लेकिन सेम पैटर्न रिपीट। धारा के प्रतिकूल 144 किलोमीटर जाने में 12 घंटे लगते हैं। ये मान लिया एक नदी है, ये नदी बह रही है और ये बोट है, ये धारा के प्रतिकूल आ रहा है और डिस्टेंस है 144 किलोमीटर। इसको टाइम लगा है, टाइम अप स्ट्रीम हो गए तो टाइम लगा 12 घंटे, ठीक है। और धारा के अनुकूल चला तो इसको टाइम लगा डाउन में 9 आवर्स, ठीक है। अब ये बोलता है कि धारा रिवर की स्पीड पूछिए। रिवर की स्पीड के लिए यहाँ जब ऑपोजिट आ रहा है तो देखो b माइनस आर बनेगा, जो b माइनस आर, b इधर जा रहा है, r इधर आ रही है, तो b माइनस आर की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 144/12 यानी 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और b प्लस आर जब दोनों साथ जा रहे हैं, देखो ये इधर ही जा रहा है बोट और ये रिवर भी इधर जा रही है, तो b प्लस आर ये बन जाएगा 144 9, तो ये 16 किलोमीटर पर आवर। हमें b प्लस आर मिल गया, b माइनस आर मिल गया, तो यहाँ से अब अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। दोनों r पूछा तो घटा दें, ठीक है ना, घटा दिया, ये माइनस हो गया और अच्छा इसमें से घटाते हैं, मैं इसको अलग लिख देता हूँ, चलो b प्लस आर ये 16 है और b माइनस आर ये 12 है, तो घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2r की वैल्यू आ जाएगी 4, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 4/2 यानी 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये भी आसान था, स्टैंडर्ड था, ये अच्छा है। इसको आर्गुमेंट देखना, आर एन रेशो कितना आसान बना देगा, और इसको मैं 3 तरीके से बताऊंगा, 3 तरह से आर एन रेशो लगाऊंगा, ठीक है। आ जाओ, 1500 मीटर की रेस है, ये 1500 मीटर की रेस है, ठीक है। और इसमें एक्स वाई को 100 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब जो एक्स था ये 1500 गया, तो और वाई 100 मीटर से हार गया, तो इतने टाइम में वाई कितना गया 1400 मीटर। एक 1500 मीटर की रेस थी, एक्स ने और वाई ये दोनों, और जेड का भी बात करते हैं, और जेड को 240 मीटर से हरा दिया, ठीक है। चलो जेड को भी ले लेते हैं, जेड को 240 से हरा दिया, इसका मतलब जेड कहाँ पे पहुंचा 360 1260, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से 3 लोगों ने रेस स्टार्ट किया, एक्स वाई और जेड, और तीनों ने भागना शुरू किया, ठीक है। जब एक्स 1500 मीटर पे पहुंचा, ठीक है ना, तो वाई 1400 मीटर पे था और जेड 1260 मीटर पे था। इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जब वो इसमें टाइम का एलिमेंट भी दे देता, जैसे ये 100 मीटर और 5 सेकंड से हरा दिया, ठीक है ना, ये इसको 100 मीटर और इसको 10 सेकंड से हरा दिया, समझ लो, वो एलिमेंट भी आएगा और जल्दी वो क्लास में करवाऊंगा। तो हमने क्या देखा, आप ऑब्जर्वेंट बन के देखो, रेस में हो ना, रेस ही क्या, कोई भी कॉन्सेप्ट हो चाहे मैथमेटिक्स का, आपको ऑब्जर्वेशन से देखना है। आप ये देख रहे हो कि 3 लोगों ने भागना शुरू किया, दिखना चाहिए, इमेजिनेशन इस लेवल का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दिख रहा है 3 लोगों ने भागना शुरू किया। जब ये विनिंग पोस्ट है 1500 मीटर पे, एक्स पहुंचा, तो हमने उसी पल पे एक फोटो ले ली। तो जब फोटो ली तो देखा कि यार वाई था, या और इमेजिनेशन, मान लो कई बार नहीं होता कि वो टाइम रोक देते हैं, ठीक है ना, तो बैठे बैठे देख रहे हैं हम और हमने टाइम को रोक दिया, ठीक है ना, एक्स 1500 से पहुंचा तो हमने टाइम को रोक दिया, रोको, तो वाई को देखा तो वाई 1400 पे था, ठीक है ना, और जेड को देखा तो 1260 पे था। तो फिर हमने इस क्वेश्चन को बना दिया, ठीक है ना। क्या बनाया कि 1500 मीटर की रेस हो रही थी, एक्स ने वाई को 100 मीटर से हरा दिया, ये आ गया ना 100 मीटर, इसको 100 मीटर से हरा दिया और इसको 240 से हरा दिया, तो ये 140 और पीछे हो गए, ठीक है ना। ये क्लियर है, ये हमने देख लिया। फिर अब ये देखा कि वाई, उसी दौड़ में वाई ने जेड को कितने से हराया। अब इसमें अभी तक तो वाई 140 से आगे है ना, 140 से आगे है ये, लेकिन दौड़ का मतलब क्या है, दौड़ का मतलब तो ये होता कि भाई जब वाई भी वहां पहुंचेगा तब देखेंगे,
क्योंकि हो सकता है कि यहाँ जेड चमत्कार कर दे और इसको आगे जाके हरा दे। ठीक है ना, इसलिए ऐसा हो सकता है ना, होता है भी, बहुत बार किया भी होगा लोगों ने, लेकिन हम ये मानेंगे कि ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, अब इसी कंडीशन में यदि 1500 मीटर की रेस होती, वाई इस 1500 पे विनिंग पोस्ट पे पहुंचता वाई, तो ये जेड उससे कितना पीछे होता या कितने मीटर से वो हार जाता। ठीक है ना, अब आर्यन रेशो लगा रहा हूं मैं, देखो कितने, मैं पहले हरा ही दूं डायरेक्ट ही, चलो हरा देते हैं। 1400 मीटर की रेस होती, 100 बोल जाओ, 1400 मीटर की रेस होती तो वाई जेड को 140 मीटर से हरा देता। 1400 मीटर की रेस में 140 से हरा देता। अब बोलो नहीं भाई साहब 1500 मीटर की रेस है तो कितने से हराएगा, 150, हटा। चलो ये आर्यन रेशो का पावर है, समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो मैं समझा के मानूंगा, बता देता हूं। और जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, आपकी जो खुशी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो ये विश्वास है कि सिलेक्शन तो लूंगा, वो मतलब 1000 गुना बढ़ जाएगा। आ जाओ, ठीक है, ये एक तरीका हुआ। यहां से हमने देखो क्या किया, डायरेक्ट मैंने बताया था वही पैटर्न लगा दिया। ठीक है ना, ये इसका क्या है 10% है, 10%, तो ये इसका भी 10% हो जाएगा, हटा। यहाँ हम इसमें क्या किया, एक जीरो हटा के ऊपर ले गए, ऐसे देख लो, यहाँ भी इसका एक जीरो हटा के ऊपर ले जाएंगे तो जो x है ये आ जाएगा 150। अब दूसरा तरीका देखो, मान लो ये 1400 की रेस है, ठीक है ना, जेड कहाँ पे पहुंचा है 1400 में, अपन ये भी देखते हैं जेड पहुंचेगा कहाँ। ठीक है, जेड 1260 पे पहुंचा है, ठीक है, तो 1500 पहुंचेगा वाई, तो जेड कितना पहुंचेगा। ठीक है ना, ये देख लो। अब यहाँ देख लो क्या बनेगा, अगेन यहां से देखो, इसका ये 90% है। ठीक है ना, एक ही चीज को कितने अलग अलग तरीके से अपन इमेजिन कर सकते हैं, तो इसका भी 90% हो जाएगा। 90% कितना हो जाएगा, ये जेड है, ठीक है ना, 1350। तो जब जेड 1350 तक पहुंचेगा तो वाई 1500 तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो हारा कितने से, 150 से, 150 से आ गया। ठीक है ना, अब इसी में अलग अलग एंगल से आपको जो पूछ रहा है वो फाइंड कर लो। बोलो, हमने x का y का रिलेशन और z का, इनका x के रेस्पेक्ट में रिलेशन था, ठीक है ना, और वो हमने y और z में अप्लाई कर दिया। और अब जो बेस्ट है वो ये है, इसने हार का पूछा है कितनी दूरी से हराया, तो हमने डायरेक्ट हार ही बता दिया। ठीक है ना, और जब अभी एक बार आप मेरे साथ थोड़ा सा रेजोनेंस में आ जाओ और बहुत गजब गजब आर्गुमेंट समझाऊंगा। चलें आगे। ये देखो 1170 मीटर की रेस चल रही है और दोनों रमन और मोहन दोनों साथ भागना शुरू करते हैं। रमन 65 सेकंड में पहुंच गया और मोहन है वो 90 सेकंड में यहाँ पे पहुंचा। ठीक है ना, अब ये बोलता है रमन ने मोहन को कितनी दूरी से हराया। दोनों साथ भागेंगे, बोले चाहे नहीं बोले, रेस होगी तो साथ भागेंगे। यदि साथ नहीं भागते तो बोलेगा कि रमन ने मोहन को 100 मीटर का एडवांटेज दिया, यानी पहले उसको 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया। कई बार छोटे बच्चे होते थे तब करते थे ना कि यार चल तू वहां खड़ा हो जा, देख तुझे हरा दूंगा रेस में, समझ रहे हो, तो वो एक उसको एडवांटेज देना होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें मानना दोनों एक साथ एक ही जगह से भागना शुरू हुए। हमने नोट करना शुरू किया, देखो यहाँ पे नोट करना शुरू किया, रमन मोहन साथ भागे। 65 सेकंड के टाइम होते ही हमने देखा कि रमन पहुंच गए अपने विनिंग पोस्ट पर 1170 मीटर, रमन आ गए। तब 65 सेकंड पे मोहन कहाँ होगा, मोहन यहाँ होगा 65 सेकंड पे। ठीक है, अब इसके बाद हमने वो टाइम देखा, तो हमने देखा कि जो मोहन है वो यहाँ, मोहन है वो 90 सेकंड में पहुंच गए। ठीक है, तो अब ये जानना चाहते हैं कि मोहन कितने मीटर से हार गया। ठीक है, अब मोहन 90 सेकंड में 1170 मीटर चला है, क्लियर है, तो वो जो लास्ट के 25 सेकंड चला था ना, 25 सेकंड में वो जितना चला था उतना हारा है, उतनी डिस्टेंस से हारा है। ये पूरी 1170 मीटर की डिस्टेंस मोहन 90 सेकंड में कर लेता है,
तो 65 सेकंड में जब ये यहाँ पहुंचा तो वहाँ था, तो 25 सेकंड में जितना कवर कर रहा है ये उसकी हार की दूरी है। क्लियर है? अब आर एन रेशो लगा रहा हूँ, देखो ध्यान से। मोहन के लिए, मोहन 90 सेकंड में भागता है 1170, तो मोहन 25 सेकंड में जितना भागेगा वो उसकी हार है। हटा दो, 13 9 117 13, और 25 गुणा 13 कितना हो जाएगा? 25 गुणा 13, 25 गुणा 10 250 प्लस 75, तो ये हो जाएगा 325 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस है ये है 325 मीटर। ठीक है, 325 मीटर। डन है? ये कॉन्सेप्ट का पावर है, ये क्लियरिटी होती है कॉन्सेप्ट की। बोलो, चलें आगे। ये बुक्स हैं जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट, पिछले 10 साल के बेस्ट क्वेश्चंस थ्योरी के साथ, थ्योरी के फॉर्म में आपको अरेंज करके दे दिए हैं। ठीक है ना, और कंप्लीट बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, टेलीग्राम पे जाके आप पढ़ सकते हो। जिनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवाना है वो बुक मंगवा सकते हो। ठीक है, जनरल स्टडीज, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये मैथ्स और रीजनिंग, और ये स्ट्रेटेजी के, ये सब बेस्ट कंटेंट के साथ हैं। रेलवे, एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं, जो स्टेट एग्जाम्स हैं, सारा डेटा को बहुत प्रॉपर अरेंज किया है आप ये, और इनसे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, ये बता दूं। और पूरी बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। यस, इसको देखते हैं। ये बोलता है, दो व्यक्तियों ने एक गोलाकार ट्रैक पर एक साथ 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड से विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू किया। ऑपोजिट डायरेक्शन में शुरू किया। ये 20 से जा रहा है और ये 30 से जा रहा है। ठीक है, और जो परिधि है ये 100 मीटर की है। तो ये बताना है कि कितने बिंदु पर एक दूसरे को मिलेंगे। तो जो इनकी स्पीड है, स्पीड ऑफ ए और बी, ठीक है ना, तो 2 और 3 की जो स्पीड है इनका सम कर देंगे, ये 5 मीटिंग पॉइंट रहेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन होती है तो एक दोनों का डिफरेंस आ जाता। ठीक है ना, अब इसको मैं एक बार पूरा समझाता हूँ। देखो, इसको अपन वैल्यू पे भी लेके चलेंगे। ये बोला कि जो ये 20 और ये 30 और ये है 100 मीटर, ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो जो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, याद रखना, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मैंने इस पर बहुत अच्छे से एक क्लास 20-25 मिनट की करवाई भी है, वो आगे भी करवा दूंगा। स्टार्टिंग पॉइंट पे जो मीटिंग है, ये हमेशा क्या मानते हैं? लास्ट मीटिंग बोलते हैं इसको, याद रखना, इसको लास्ट मीटिंग बोलते हैं। तो लास्ट मीटिंग इनकी होती है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे जैसे मिलता है ना, फिर ये रिपीटेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर वो रिपीटेशन शुरू हो जाता है। तो लास्ट मीटिंग पॉइंट है ये, हाँ इनका। तो लास्ट मीटिंग पॉइंट कब होता है? स्टार्टिंग पॉइंट पे जब ये मीट करते हैं तो ये बनता है एलसीएम ऑफ जो टाइम लिया उसका। ठीक है ना, टी ए और टी बी। टाइम कितना हो जाएगा? एलसीएम देखो अब इसका, पहले का टाइम 100 मीटर 20, तो 100/20, और ये हो जाएगा 100/30। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, ये तो हो जाएगा 5 और ये 10/3। एलसीएम देखो, इसका एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम 10 और इनका एचसीएफ तो 1, तो 10 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी 10 सेकेंड ये टाइम है। स्टार्टिंग पॉइंट पर ये 10 सेकेंड बाद में मिलेंगे, 10 सेकेंड। ठीक है ना, यहाँ पर ये वापस मिलेंगे कितने बार? 10 सेकेंड के बाद में। ठीक है, अब ये पहली बार कितने देर में मिलेंगे? जब पहली बार मिलेंगे और ये लास्ट बार मिलेंगे। ठीक है ना, ये लास्ट है अभी, ये याद रखना, ये लास्ट मीटिंग है इनकी। उसके बाद ये रिपीट होने लग जाएगा। ठीक है ना, तो जो मीटिंग पॉइंट बनने हैं जितने भी, वो इससे पहले पहले बन चुके होंगे। क्लियर है? और इसको अपन एचसीएफ से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो टाइम है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन एचसीएफ ऑफ इनकी स्पीड 20 और 30। डिस्टेंस कितनी है? 100, तो 100 और इनका 20 और 30 का एचसीएफ है, 20 और 30 का एचसीएफ। सबसे बड़ी संख्या जो 20 और 30 में भाग दे दे 10। ठीक है, तो 10 सेकेंड, इसको ऐसे भी देख सकते हो। अब ये बोला कि फर्स्ट मीटिंग कब होगी इनकी? फर्स्ट मीटिंग, ठीक है ना, फर्स्ट मीटिंग। तो फर्स्ट मीटिंग कब होगी? जो डिस्टेंस है 100 मीटर, ये 100 मीटर की डिस्टेंस, और इनको ऑपोजिट में इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 + 30। ठीक है, तो 20 + 30 से कितनी हो जाएगी? 2 सेकेंड। यानी पहली बार ये 2 सेकेंड में मिल जाएंगे और लास्ट बार 10 सेकेंड में मिलेंगे। तो तब तक कितनी बार मिल जाएंगे? 5 बार।
ठीक है ना। तो जो मीटिंग पॉइंट बनता है, मीटिंग पॉइंट्स, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स, वो क्या हो जाएंगी कि जो टाइम लगा था स्टार्टिंग पॉइंट पर और टाइम मिला था फर्स्ट मीटिंग में, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट पर 10 सेकंड लगे थे, फर्स्ट पर आने में 2 सेकंड में मिले थे, तो 5 मीटिंग पॉइंट बनेंगे इनके। क्लियर है? 5 मीटिंग पॉइंट। अब वो 5 कहाँ बनेंगे? वो 5 इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है ना। 100 मीटर है तो इस 100 मीटर पर बराबर 5 पॉइंट बनेंगे। आज वो बना देते हैं, ठीक है ना। ये क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है भाई। आ जाओ, तो ये इसको यहाँ से भगाना शुरू करते हैं। ये 20 मीटर पर सेकंड में और ये 30 मीटर पर सेकंड में भागना शुरू करते हैं। 100 मीटर जाना है, पहले सेकंड में क्या होगा कि ये 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। मैं इनको 5 पार्ट बना भी देता हूँ, चलो। 20, 40, 60, 80 और 100, ठीक है। ये तो ये 20 यहाँ पे आया पहले सेकंड में और ये 30 यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर अगले में क्या होगा? 20 ये आएगा, 20 ये तो यहाँ पे 40 पे आ गया और ये इधर से 30 पे था, फिर 10 ये 10 या ये ऐसे कर लो आप, यहाँ से अपन इसको 0 मान रहे हैं, 0 या 100, तो ये 20 है, ये 40, ये 60, ये 80 और ये 100, ठीक है। तो ये 1 सेकंड में 20 आया, 2 सेकंड में 40 यहाँ पे खड़ा है, इधर से ये आया तो 2 सेकंड में 60 आ जाएगा, तो जब इधर से आएगा तो 60 हो जाएगा। तो जो पहला मीटिंग पॉइंट है ये यहाँ पे आ गया, फर्स्ट पहला यहाँ पे मिले। फिर दोबारा देखो, दोबारा ये 2 सेकंड में चलेगा तो ये यहाँ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ था, जो B है ये A मान लिया और ये B, B यहाँ पे था, फिर ये चलेगा 2 सेकंड में 60 आ जाएगा, तो ये दूसरा मीटिंग पॉइंट बनेगा, ठीक है। फिर तीसरी बार देखो, ये A है, ये ऐसे भाग रहा है तो 40 भागेगा 2 सेकंड में, ठीक है ना। ये कब मिला? 2 सेकंड। ये कब हुई ये बात? 4 सेकंड पर, ये 4 सेकंड पे हुई। अब 6 सेकंड पे ये तो यहाँ जाएगा, 6 सेकंड, ठीक है ना। ये 6 सेकंड में यहाँ पे आ जाएगा और ये कहाँ था? यहाँ मिले थे, ठीक है ना। तो ये उधर भाग रहा है, ये तो ऐसे भाग रहा है, तो ये 20, 40 और 60 ये यहाँ जाएगा, तो ये थर्ड मीटिंग हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे थर्ड मीटिंग हो गई। फिर देखो, ये A है, ऐसे भाग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 सेकंड में ये यहाँ भाग जाएगा और ये यहाँ पे था, ठीक है ना। और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है ये क्लॉकवाइज है, B तो क्लॉकवाइज है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो ये 60 आ जाएगा, 20, 40 और 60, ठीक है। तो ये फोर्थ मीटिंग आ जाएगी, ये फोर्थ मीटिंग हो जाएगी। फिर ये दोबारा इधर भागेगा, तो ये यहाँ पे पहुंचा A भागता, ठीक है ना। और वो B है, ये यहाँ पे था, फिर ये 20, 40, 60 यहाँ पे भागा, ये फिफ्थ मीटिंग हो जाएगी। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल गए तो दोबारा वही चीज स्टार्ट हो जाएगी। फिर अगली बार ये यहाँ मिलेंगे फर्स्ट पे, तो ये 6th बन जाएगा, फिर ये दोबारा ये, फिर 3, 4, 5, ठीक है ना। तो ये 5 मीटिंग पॉइंट बनेंगे। इस लेवल पे आपकी क्लियरिटी बननी चाहिए। देखो, इसको अपन आंसर तो बहुत फास्ट कर सकते हैं। जो अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका जो स्पीड है उनका सिंप्लीफाइड रेशो लिया और उनका सम कर दिया, 2 + 3, ये इनके मीटिंग पॉइंट हो गए। ये इतना ही टाइम लगना था। लेकिन केवल हर बार ऐसे मीटिंग पॉइंट ही थोड़ी पूछेगा यार। आप इस बार के पेपर देखना, CGL वाले प्री के सारे सेट्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं रेसेज के, तो क्लियरिटी आपको यहाँ से मिलती है। अब समझ में आ गया। ये पहला मीटिंग स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट होना, ये लास्ट मीटिंग पॉइंट होता है, ये लास्ट मीटिंग पॉइंट होता है, देखो 5वां। अब दोबारा ये 6ठा, फिर ये 7वां, फिर ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, फिर ऐसे चलते चलेंगे, ठीक है ना। और ये फर्स्ट मीटिंग है वो फाइंड कर लेंगे। ये रेड हेरिंग बहुत खेलने लगा है आजकल। ये अच्छा है, देखते हैं। धारा के अनुकूल नाव की गति शांत जल में गति का 125% है। नाव को शांत पानी में 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट लग जाते हैं, तो धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा? देखो आप, ये बोला कि ये रिवर बह रही है, ठीक है ना, और इसमें ये बोट है, ये इनकी स्पीड है, ये धारा के साथ जा रही है, ठीक है ना। और ये बोला कि जो शांत जल में, ये बी क्या है? शांत जल में बोट है। जब धारा रुकी हुई है तो बी की जो स्पीड है वही बोट की स्पीड है, वही बी कहलाएगा।
ठीक है ना। अब ये बोला कि जब शांत है तब तो बी है, लेकिन धारा के साथ बढ़ता तो 125% है। ठीक है ना। तो दोनों की धारा के साथ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम, ये दोनों का सम बन जाएगा, तो ये बी प्लस आर। ठीक है ना, ये बी प्लस आर। और शांत जल में कितनी है, बी, और ये बोल रहा है कि ये 125% है। यदि बी 100 है तो ये 125 है। ठीक है ना, डायरेक्ट सिंप्लीफाइड रेशियो ले लो। यदि ये 4 है तो ये 5 है। इसका मतलब है यदि बी की वैल्यू 4 है तो आर कितना है, आर 1 है, आर 1 है, तभी तो दोनों मिलके 5 बनेंगे। 20 किलोमीटर जाने में 30 मिनट लगते हैं, धारा के साथ साथ है। धारा के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने में आधा घंटा लगता है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर पर आवर, ये तो स्पीड होती है। तो ये 4 नहीं है भाई साहब, ये 40 है, 40 है बोट की स्पीड। ठीक है ना। शांत जल में नाव को 20 किलोमीटर जाने में 30 मिनट लगते हैं, तो 1 घंटे में जितना जाएगा वो उसकी स्पीड होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 50, और यहां से बी है ये तो 40 है, और जो आर है ये कितना है, 10। अब बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल चलाओ, अब वापिस इधर चलेगा, धारा के प्रतिकूल। जब वो धारा के ऑपोजिट चलता है बोट, तब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, बी माइनस आर। ठीक है ना। जब धारा के ऑपोजिट आएगा तो ये बनेगा बी माइनस आर। बी कितना, 40, आर कितना, 10, तो ये दो धारा के ऑपोजिट स्पीड होगी, कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 30 किलोमीटर, ये बोला 15 किलोमीटर चला दो, आधा घंटा। हटा हटा साउंड की हटा। अब क्या है, जो बच्चे नए हैं वो हो सकता है उनको इस लेवल पे इमेजिनेशन में प्रॉब्लम आए, लेकिन सच बता रहा हूं, जब आप मेरे साथ लंबे टाइम तक पढ़ने लग जाओगे ना, तो ये इतना तो मैंने ना आपको समझाने के लिए बनाया, ये नंबर लाइन, ये फॉर्मेटिंग, ये सब नहीं बनेगा। ठीक है ना। आप डायरेक्ट कुछ वैल्यू रखोगे, आंसर आएगा, उस लेवल पे आपको तैयार कर दूंगा, ये वादा रहा। यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने। देखो, ये बोलता है कि अशोक भरत से 2n2/3 6 और 8/3 गुणा तेज भागता है, एज फास्ट एज भरत। हिंदी में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है, एज फास्ट एज भरत। इसका मतलब है कि यदि अरुण 8 भागता है तो भरत है वो 3 भागेगा। ठीक है। जितने टाइम में, आपने टाइम नोट किया स्टार्ट, तो जितने टाइम में, जितना भी टाइम, 1 घंटा, 1 दिन, 1000 दिन, 1 सेकंड, जितना भी, जब टाइम सेम रहेगा तो जो अशोक है, ठीक है ना, ये 8 भागेगा और ये 3 भागेगा। 8 मीटर 3 मीटर, 8 किलोमीटर 3 किलोमीटर, 800 मीटर 300 मीटर, समझ रहे हो। ठीक है ना। अब ये बोलता है कि अब इसने क्या क्या, भरत को आगे खड़ा कर दिया 160 मीटर, 160 मीटर की बढ़त दे दी। अशोक बोला कि भाई तो 160 मीटर आगे खड़ा हो जा, तुझे ना बराबर पकड़ूंगा, समझ रहे हो। तो ये बोला कि इसकी अब ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये टोटल इनका रनिंग कि दोनों एक साथ पहुंचे, ये 8 और 3 इन दोनों से समान टाइम पर पहुंचे। अब ये तो बहुत आसान बनाया इसने। अगली बार क्या करेगा कि वो ये यहां भी पहले तो वो बढ़त देगा कि 160 मीटर आगे खड़ा किया और फिर 10 मीटर से हरा भी दिया। ठीक है ना। मतलब अशोक ज्यादा तेज भाग रहा है कि पहले तो भरत को आगे खड़ा किया और फिर लास्ट में उसको हरा भी दिया। अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, तो ये क्लियरिटी समझ लो यहाँ पे। आ जाओ। तो ये बोला कि यस, अब इसको समझते हैं पहले। जब ये इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये पूरा 8 गया, ठीक है ना, और इसको आगे खड़ा रखा है, तो ये जो भरत है ये 3 ही भागेगा। तो इसको एडवांटेज कितना दिया, कितना आगे खड़ा किया इसने, 5 का एडवांटेज दे दिया ना। भरत को बोला कि तू 5 आगे चला जा, भरत यहां आ गया, ठीक है ना। फिर ये भागना शुरू करते हैं। जब ये भागना शुरू किया तो अशोक ने कहां से भागना शुरू किया, अशोक ने तो यहां से भागना शुरू किया और भरत ने यहां से भागना शुरू किया। ठीक है, भरत 3 भागा, अशोक यहां से 8 भाग गए। क्लियर। अब इसको देख लो, आर्यन रेशो लगाते हैं कि जब भरत 5 आगे खड़ा होता है, भरत 5 आगे खड़ा होता है तो टोटल कितना था, टोटल 8 है। ठीक है ना। ये यहां लग रहा हूं, जब भरत 5 मीटर किलोमीटर जो इच्छा हो, 5 मीटर ले लो, 5 मीटर आगे खड़ा हुआ
तो ये टोटल जो विनिंग पोस्ट है वो 8 मीटर का है, लेकिन ये बोलता है कि नहीं भाई साहब वो तो 160 मीटर आगे खड़ा हुआ है, तो टोटल कितना है? ठीक है ना, 32 गुणा 5 160 होता है, 32 गुणा 5 तो 32 गुणा 8 पूछा है, 32 गुणा 8 32, 30 गुणा 8 240 और 8 गुणा 2 16, तो 240 प्लस 16 256। क्लियर है? साइन नहीं आए तो उनको टाइम देना है। ये अच्छा था, ये टाइम मांगेगा, इसको टाइम देना है, समझना भी है अच्छे से, बहुत बेसिक के साथ इसको समझाने वाला हूं आज। इसमें दो तरीके से हमें अप्रोच कर सकते हैं। पहला तो इक्वेशन के साथ, इक्वेशन का भी मैं आपको एक आइडिया देता हूं। ये बोला कि एक नाव है, ठीक है ना, बोट है, और ये 12.5 घंटे में धारा के साथ, ये इधर धारा बह रही है, इधर ही बोट जा रही है, तो 12.5 घंटे में धारा के साथ ये 60 किलोमीटर तो जाता है, ठीक है, इधर जाता है तो 60 किलोमीटर धारा के साथ, और वापस आता है तो 40 किलोमीटर, इतनी दूरी तय की इसने। टाइम तो जो हमें टोटल टाइम मिला, टोटल टाइम 12.5 घंटे, वो क्या था? टी डाउन स्ट्रीम प्लस टी अप स्ट्रीम। धारा के साथ जाने में जो टाइम लगा वो, और धारा के विपरीत आने में जो टाइम लगा वो दोनों मिलाया तो हमें टोटल टाइम मिला, वो ये है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये टाइम कितना है? 12.5, तो 25/2 लिख रहा हूँ मैं इसको, 25/2 टाइम ये लगा। अब टी डाउन स्ट्रीम, धारा के साथ साथ, तो धारा के साथ साथ जाने में इस टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी? 60 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? जब धारा के साथ जाता है तो दोनों जुड़ जाते हैं, b प्लस आर, प्लस अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर और ये b माइनस आर। ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। ठीक है। दूसरा देखेंगे तो दूसरे में टाइम कितना लगा रहा है ये? 18 घंटे और 54, यानी 9/6 नहीं 9/10, 54/60 है ना, तो 189/10 इतना टाइम लगा। और ये कैसे लगा? 84 तो धारा के साथ है, यानी b प्लस आर, और 63 धारा के अपोजिट है, b माइनस आर। ये दो वेरिएबल हैं b और r, दो इक्वेशन है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेटिव बन जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है ना। तो इसी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, याद रखना ये। और जो पहली क्लासेस देखोगे तो इसी पैटर्न के, ठीक है ना, कम से कम भी 7-8 क्वेश्चन से, और थॉट प्रोसेस से बताएं, ये भी बता दूं, डायरेक्ट थॉट प्रोसेस से। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन करवाएं। ये नया नहीं है क्वेश्चन, ये पुराना ही है। ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, ये देखो, आ जाओ। इसमें हम डायरेक्ट, अब एग्जाम में क्या करना था इसको सोल्व कर लेना आप। ठीक है ना। एग्जाम में क्या करना था, ये डाउन स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम, और ये टोटल टाइम। डाउन में कितनी दूरी गया है? 60 किलोमीटर, यहाँ पे 40 किलोमीटर, और टाइम लगा है 12.5 घंटे। क्लियर है। और वापिस जो दूसरी इक्वेशन दी उसमें कितना है? 84 किलोमीटर और 63 किलोमीटर और 189/10 आवर्स। ये अभी करके गए। तो जैसे ही है ना, ये आपने ये देखा कि ये 84 है, ये 63 है, ये 189 है, तो 21 से कैंसिल आउट हो रहे हैं। हटाओ इनको, 21 से हटा दो इसको। ये 4 है, ये 3 है, और ये 9/10 है। ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 से, ये 12 बनेगा, 8 बनेगा, और ये 2.5। ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे जाके क्या करना है, इसने क्या पूछा है कि जो बोट की स्पीड पूछी है, बी पूछा है। जब बी पूछा है तो एक को कैंसिल कर दें, तो फिर अपन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, दो इक्वेशंस को बराबर करना है। तो चाहे तो आप इसको कैंसिल आउट कर दो, लेकिन उसकी बजाय हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको बराबरी कर देना। तो यदि हम इस पूरी इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 गुणा 60 हो जाएगा। ठीक है ना। 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो, 15 गुणा 60 60, और 15 3 45, और ये 3/2 27/2 13.5 घंटे। ठीक है ना, 13.5 घंटे। अब ये हमने दो रिलेशन निकाल लिए, इन दोनों को अब कंपेयर किया जा सकता है। क्या रिलेशन है दोनों, बहुत अच्छे से समझना। धारा देखो, अब हमने क्या किया कि जो दो अलग अलग चीजें दे रखी थी, जो डिस्टेंस है ना, उन डिस्टेंस को हमने रिलेट करवा दिया। एक डिस्टेंस को हमने बराबर करवा दिया डाउन स्ट्रीम को, चाहे आप स्ट्रीम को करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डाउन को ही क्यों करवाया? क्योंकि वो सीधा 15 का मल्टीपल हो रहा था। ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो कंपेयर करवाएंगे,
ठीक है ना। हमने, हमारे पास एक बोट थी, हमने उसको पहले बोला कि जाओ भाई जाके आओ, तो वो बोट चली डाउन धारा के साथ साथ 60 किलोमीटर गई और फिर वापस आ गई, 40 किलोमीटर वापस आ गई। तब हमने टाइम देखा तो ये हो गया था 12.5 घंटे। ठीक है, फिर हमने दोबारा उस बोट को भेजा कि 60 किलोमीटर ही जाना है, तो बोट दोबारा जाती है 60 किलोमीटर, फिर वापस आना शुरू होती है। फिर हमने 13.5 घंटे पर देखा टाइम, तो हमने देखा कि वो 5 किलोमीटर वापस ज्यादा चल चुकी थी। अप स्ट्रीम में 5 किलोमीटर ज्यादा, 45 किलोमीटर हो गए ना। ठीक है, तो अब यहां से हम स्पीड देख सकते हैं। अप स्ट्रीम में वो 5 किलोमीटर चली कितनी देर में? 1 घंटे में। 1 घंटा एक्स्ट्रा चला ना, 60 गया 40 आया, 60 गया 45 आया, लेकिन 1 घंटा ज्यादा लग गया। इसका मतलब कि जो अप धारा की विपरीत उसको 5 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में जितना जाता है वही तो स्पीड है, 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है जब वो धारा के विपरीत चलता है तो 5 किलोमीटर 1 घंटे में लगता है, लेकिन ये तो बोला कि 40 किलोमीटर चला था। ठीक है ना, 40 या इसमें ले लो चाहे 45 किलोमीटर चला था, तो हमने देखा कि 9 घंटे उसको वापस आने में लगे, 9 घंटे 9 आवर्स। यहां पे रिलेट करते चलना भी, ये उसको 9 घंटे लगे 9 आवर्स से, लेकिन टोटल तो 13.5 घंटे लगे थे, टोटल तो 13.5 घंटे लगे हैं। इसका मतलब भी 4.5 घंटे इसको यहां भी लगे हैं डाउन स्ट्रीम में। तो 60 किलोमीटर 4.5 घंटे में, तो यहां इसकी स्पीड ले लो 9/2, तो 120/9 और 3 से 40/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऊपर वाले में भी देख लो, मैच करवा लेते हैं, आ जाओ। 12.5 घंटे, जिनमें से 5 किलोमीटर 1 घंटे में धारा के विपरीत चलता है। 40 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 8 घंटे, 8 आवर्स। ठीक है, 12.5 घंटे टोटल लगे हैं। इसका मतलब भी 60 किलोमीटर 4.5 घंटे में धारा के साथ चला है। दोनों चीजें आ गई। ये अप स्ट्रीम में क्या होता है? B - R, और यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में B + R। तो B + R की वैल्यू है 40/3, B - R की वैल्यू है 5। दोनों को ऐड कर देंगे, B चाहिए ना, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2B, और दोनों को इधर ऐड कर दो 15/3। इसको मैं बेस सेम करूं तो 55/3, 55/3। B फाइंड करना है तो 55/6, ये हो जाएगा। 54 होता तो 9.16 ये बनेगा। अप्रोक्सीमेट पूछा है तो 9 आंसर। इस पे 7-8 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, बहुत फास्ट और इसी अप्रोच के साथ थोड़ा प्रोसेस से करवाएं। वो आप क्लास जरूर देखना, यहाँ यूट्यूब पे अवेलेबल है। बहुत सारा कंटेंट करवा चुका हूँ, बहुत सारा, और बेस्ट आर्गुमेंट के साथ, बेस्ट कॉन्सेप्ट। ये बुक्स हैं जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट, पिछले 10 साल के बेस्ट क्वेश्चंस थ्योरी के साथ, थ्योरी के फॉर्म में आपको अरेंज करके दे दिए हैं। ठीक है ना, और कंप्लीट बुक की फ्री PDF अवेलेबल है, टेलीग्राम पे जाके आप पढ़ सकते हो। जिनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवाना है वो बुक मंगवा सकते हो। ठीक है, जनरल स्टडीज, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये मैथ्स और रीजनिंग, और ये स्ट्रेटेजी के, ये सब बेस्ट कंटेंट के साथ हैं। रेलवे, SSC के जितने एग्जाम्स हैं, जो स्टेट एग्जाम्स हैं, सारा डेटा को बहुत प्रॉपर अरेंज किया है आप ये, और इनसे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, ये बता दूं। और पूरी बुक की फ्री PDF अवेलेबल है। PQ को 400 मीटर की दौड़ में, 400 मीटर की दौड़ हो रही है, P और Q। ये जब भी ये क्वेश्चन आते हैं तो मुझे बचपन के दिन याद आते हैं। ठीक है ना, ये खेलते थे कि तुम वहां खड़ा हो जा, देख फिर मैं तुझे हराऊंगा। ठीक है, और यहाँ तो ये हराया नहीं है, इसने तो बराबरी की है। यहाँ से वो अच्छे क्वेश्चन बनाएगा, हराएगा भी, उसको आगे खड़ा करेगा और फिर भी हराएगा। तो 2 तरह से हम उसको एडवांटेज देते हैं। पहला देते हैं मीटर में, डिस्टेंस में, कि तू 50 मीटर आगे खड़ा हो जा, फिर हराता हूं। दूसरा देते हैं टाइम में, कि तू 5 सेकंड भाग ले, फिर मैं भागूंगा। डन है। तो इसने टाइम का दिया है, जो डिस्टेंस का था वो लास्ट सेट में था, ये बोला 2 सेकंड भाग ले। ठीक है ना, यहां से यहां पे खड़े थे P और Q। P बोला कि भाई तू पहले भाग 2 सेकंड, फिर पकड़ूंगा। तो P क्यों भागता है? 2 सेकंड हो गए, यहां पहुंच गया। जैसे ही Q 2 सेकंड के बाद यहां पहुंचा तो P ने भी भागना शुरू कर दिया। ये अब ये बोला कि P जो Q है उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। देखो मैंने ये इसलिए बनाया है कि आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि भागना तो दोनों ने यहीं से शुरू किया है। ठीक है ना, 2 सेकंड के बाद भाग रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन भागना तो यहीं से शुरू किया इसने। तो जो Q है उसकी स्पीड कितनी है? Q 2 मीटर पर सेकंड।
तो P द्वारा दौड़ पूरी करने में समय बताना है, दोनों एक ही टाइम पर पहुंचे हैं। तो P कितनी टाइम में ये रेस पूरी करेगा। Q की बात करते हैं, ठीक है ना। Q ने कितना टाइम लिया, 400 मीटर है टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना। टाइम ऑफ Q ये देख रहे हैं, 400 मीटर है टोटल, और स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। 400 मीटर 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 200 मीटर से मीटर चला गया, 200, ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो जो TQ है वो कितना, 200 सेकेंड। Q जब भागना शुरू करता है, वहां से लेकर कंप्लीट करता है, तो उसको 200 सेकेंड लगते हैं। P तो 2 सेकेंड बाद में भागा है, इसका मतलब P ने 2 सेकेंड कम लिए, 198 सेकेंड। हटा, क्लियर हो गया ना। ये भागा Q, ठीक है ना, यहां से, और ये हुआ 2 सेकेंड हो गए, और फिर 198 सेकेंड और लिया, क्योंकि 200 सेकेंड लेते हैं, 200 सेकेंड पूरा कर दिया इसने। फिर भागता है Q ने कहां से भागना शुरू किया, 2 सेकेंड बाद, ठीक है ना। और अब ये बराबर पहुंचे दोनों, इसका मतलब है ये 190 सेकेंड में 198 सेकेंड में तो भागा है यहाँ आने के बाद, ठीक है ना। तो ये 198 सेकेंड में पूरा कर रहे हैं। आसान था, जबकि इसको ये पूछना था कि इसकी स्पीड क्या होगी, Q की स्पीड क्या होगी, या और अच्छे बना सकता था, और बनाएगा। ये देखो, ये बोलता है मोटर बोट की गति पानी की गति का जो रेशियो वो 31 और 6 है। ये जो बोट है उसका 31 और 6 का रेशियो है, रिवर का 6, ठीक है ना। अब ये बोला कि एक बिंदु से स्टार्ट होता है, पानी की धारा के साथ साथ चलने में इसको 4 घंटे 10 मिनट लगे, अब वापिस आने में कितना टाइम लगेगा। तो जब धारा इधर बह रही है, धारा के साथ जाएगा तो B प्लस R की स्पीड है, और धारा के ऑपोजिट आएगा तो B माइनस R की स्पीड है, ठीक है। ये चीज थी। यदि दूरी कांस्टेंट है, इस यहाँ पे दूरी कांस्टेंट है, बिल्कुल है भाई, दूरी कांस्टेंट है, जितनी दूर गया वही जाएगा, तो D कांस्टेंट है। यदि दूरी कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो है, देखो एक बार, D के लिए क्या होता है, D कांस्टेंट है तो S1 T1 और S2 T2, ये रिलेशन बनता है। तो D कांस्टेंट है तो S और T का, स्पीड और T का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनता है फिर, ठीक है। यानी S1 S2 ये बनेगा T2 T1। ये तो वैसे भी ऑब्वियस है, यहां से जयपुर से दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है तो दूरी कांस्टेंट है, तो जो ज्यादा तेज स्पीड से जाएगा वो जल्दी पहुंचेगा, तेज स्पीड से जाएगा कम टाइम लेगा, कम स्पीड से जाएगा ज्यादा टाइम लेगा। उल्टा रिलेशन है। स्पीड ज्यादा किसकी है, स्पीड B प्लस R ज्यादा होता है, B माइनस R है कम होता है। तो जो इनका स्पीड का रेशियो है S1 और S2, जो स्पीड का रेशियो है उनका इनवर्स T2 और T1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेशियो बना लें, ये रेशियो में ले लें, तो ये B प्लस 31 प्लस 6 ये हो जाएगा 37, और 31 माइनस 6 हो जाएगा 25। और जाने में तो जो टाइम लगा, ठीक है ना, वो है 4 घंटे 10 मिनट। इसको उसमें कन्वर्ट कर ले मिनट में, तो 250 मिनट। जाने में जो टाइम लगा 250 मिनट। धारा के साथ बहने में जो टाइम लगता है वो टाइम है 250 मिनट का। धारा के साथ जाने में टाइम कम लगता है, धारा के साथ हर कोई आसानी से बह जाता है। मजा तो तब आता है जब धारा के विपरीत आप आते हो, तब जीतते हो, ठीक है ना, तब टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। ये रिलेशन लगा रहे हैं। तो यहाँ क्या, B प्लस R और B माइनस R, B प्लस R का जो टाइम है इनवर्स चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ जाएगा 250 मिनट, और यहाँ x मिनट ले लिया हमने, ये रिलेशन बनेगा। अब B प्लस R की वैल्यू हमारे पास है 37, ये मैं इसी में पुट कर रहा हूँ, ये तो है 37, और B माइनस R है 25। 25 250 के बराबर है, तो 37 370 के बराबर होगा, एक जीरो लगाना है, 370 मिनट, 6 घंटे 10 मिनट। हटा साउंड की घटा, ये कॉन्सेप्ट का पावर है, ठीक है ना। और ये तो भाई इतना है ना, मैं समझा रहा हूं इसलिए ये टाइम लग रहा है। आप पहली बार कर रहे हो इसलिए समझ रहे हो, इसलिए टाइम लग रहा है। एक बार आप ये कॉन्सेप्ट पकड़ के तो देखो ना, स्पीड यहां से आती है, ठीक है ना, स्पीड यहां से आती है। बोलो क्लियर है। क्या किया हमने देखा कि दूरी कांस्टेंट है तो जाने का टाइम
जाने का स्पीड, आने की स्पीड, इनका जो रेशियो है वो रेशियो टाइम के इनवर्स में बनेगा। जाने की स्पीड 37 है, आने की स्पीड 25 है, तो जाने का जो टाइम है वो इनवर्स में चला जाएगा, उल्टा, ठीक है ना, उल्टा चला जाएगा। तो जाने का 37 पे 250 है तो इनवर्स, और ये है तो 25 250 को रिप्रेजेंट करता है, तो 37 370। चलो, शांत पानी में एक नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक नहीं 45, तो जो बोट है ये 45 है, जो रिवर है वो 15 मिनट है। ये तो धारा के साथ हो गया। प्रतिकूल निश्चित दूरी में लगने वाला समय, ध्यान से समझना, ठीक है ना। प्रतिकूल यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में आने वाला समय धारा के साथ जाने वाले समय से 9 घंटे अधिक है, ठीक है ना। जब आप यहां से जाते हो तो आपको टी टाइम लगा, और जब आप वापस आते हो तो 9 घंटे ज्यादा लगे, ठीक है ना। ये धारा के साथ जा रहे हैं, तो अब इनका अगेन वही आर्गुमेंट है, धारा के ऑपोजिट और धारा के डायरेक्शन में। धारा की डायरेक्शन में स्पीड कितने, b + r 60, और धारा के ऑपोजिट स्पीड कितनी है, धारा के साथ जो स्पीड है वो जुड़ जाती है तो हो जाएगा 60, 45 + 15, और धारा के ऑपोजिट स्पीड कितनी है, 45 - 15 30। तो यहां से तो एक डायरेक्ट रिलेशन ही मिल गया यार। जाते टाइम स्पीड है उसकी आधी स्पीड है वापस आते टाइम, यदि स्पीड आधी कर दी तो टाइम डबल लग गया, टाइम डबल लग गया। और वो जो डबल टाइम है ये 2t को रिप्रेजेंट करता है, टाइम डबल लग गया, ठीक है ना। इसका मतलब जितना ज्यादा लगा वही तो डबल बनाने में काम आया, तो t कितना है, 9 घंटे, ठीक है ना। इसका मतलब यहां उसको 9 घंटे लगे थे, 9 घंटे, और आते टाइम जो 2t है तो t की 9 घंटे आ गए, इसका मतलब ये 18 घंटे लगे। क्लियर है। तो 9 घंटे में 60 की स्पीड से 540 किलोमीटर, आते टाइम 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से 18 घंटे 540 किलोमीटर, ये तो डिस्टेंस है। हटा, यहां तो है ना वो रिलेशन भी नहीं बनाना पड़ा, आर्यन रेशो डायरेक्ट थॉट प्रोसेस पे आ गया। आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हो, डिस्टेंस कांस्टेंट है, जाते टाइम आपकी स्पीड 60 किलोमीटर/आवर है, आते टाइम आपने स्पीड आधी कर दी तो टाइम डबल लगेगा, ऑब्वियस है टाइम डबल लगेगा। तो अब ये बोला कि भाई जो टाइम डबल लगा ना वो 9 घंटे ज्यादा लगा, इसका मतलब जाते टाइम 9 घंटे लगते थे, आते टाइम 9 + 9 लग गए, तभी तो डबल हुआ, ठीक है ना। ये छोटा आर्गुमेंट नहीं है भाई, ये जो है ना ये बहुत गजब आर्गुमेंट है, ये कभी भी ऐसे नहीं बोलता डबल लग गया, ठीक है ना। और ये नंबर सिस्टम में भी काम आता है, याद बना के रखना इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को, क्या कि जब डबल की बात आती है ना तो वो उसको एक्स्ट्रा से रिप्रेजेंट करता है। ये भी बोल सकता था डबल लगा, डबल लगते तो हर कोई समझ जाता कि ये स्पीड आधी हुई, डबल कर दो, डन है। ये पावर है कॉन्सेप्ट का, ठीक है, ये पावर है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस लेवल पे चीजों को रिलेट कर रहे हो, समझ में आ रहा है तो एंजॉय भी करना है, और जब एंजॉय करो तो लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना कि जिस मेहनत से मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा हूँ, पूरा जीवन दिया मैंने यहाँ पे मैथ्स को, तो वो दोस्तों में पता चले, हर एक जने को हमारी मेहनत का जो मेहनत की है ना उस लेवल पे अप्रिसिएशन मिले। 1600 मीटर की एक गोलाकार रेस में 1600 मीटर की एक गोलाकार रेस में जो 2 लोग भाग रहे हैं, ए और बी, एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ए की स्पीड तो है 27 और बी की 45 किलोमीटर/आवर। कितने साल बाद में वो एक ही पहली बार कब मिलेंगे, ठीक है ना, कितने टाइम बाद वो पहली बार मिलेंगे। जब पहली बार मीटिंग होती है, इस पे बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, और जो पिछली क्लासेज है ना बहुत डिटेल में, पहली बार कब मिलेंगे, कितने मीटिंग पॉइंट बनेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट को हम लास्ट मीटिंग पॉइंट क्यों बोलते हैं, ये सारी चीजें ना डिटेल में बता चुका हूं। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये इनका लास्ट मीटिंग पॉइंट कहलाता है अभी, ठीक है ना, ये सारी चीज मैं बता चुका हूं पहले, लास्ट मीटिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये पहली बार जब मिलते हैं फर्स्ट मीटिंग, तो क्या होता है कि जो फास्ट चलने वाला है वो एक पूरा चक्कर रिलेटिव स्पीड से कवर कर लेता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी करनी है उसको,
1600 मीटर। रिलेटिव स्पीड क्या है 45 माइनस 27, और ये क्या है, ये तो मीटर, ये किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा 18। हमें पता है 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकेंड होता है भाई, ठीक है ना, 5 मीटर पर सेकेंड। तो 1600 मीटर और 5 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, ये क्लियर है। तो ये मीटर से मीटर चला जाएगा, ये 32 होता है और 1 0 ये रह गया, 320 सेकेंड। चलो, ये जो कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मैं पहले आपका डेवलप करवा चुका हूं, और सारे एलिमेंट, ठीक है ना, रेसिंग के सारे एलिमेंट हम कवर कर चुके हैं। ये बुक्स हैं जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट, पिछले 10 साल के बेस्ट क्वेश्चंस थ्योरी के साथ, थ्योरी के फॉर्म में आपको अरेंज करके दे दिए हैं, ठीक है ना। और कंप्लीट बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, टेलीग्राम पे जाके आप पढ़ सकते हो। जिनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवाना है वो बुक मंगवा सकते हो, ठीक है। जनरल स्टडीज, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये मैथ्स और रीजनिंग, और ये स्ट्रेटेजी के, ये सब बेस्ट कंटेंट के साथ हैं। रेलवे, एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं, जो स्टेट एग्जाम्स हैं, सारा डेटा को बहुत प्रॉपर अरेंज किया है आप ये, और इनसे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, ये बता दूं। और पूरी बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। शांत जल में नाव की गति 17 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 110 किलोमीटर जाने में धारा के साथ साथ डाउन स्ट्रीम जाना है, ये 17 है, रिवर है ये 5 है, और टोटल कितना जाना है 110 किलोमीटर, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 110, स्पीड दोनों साथ साथ जा रहे हैं, बढ़ जाएगा, तो 22 का भाग देना है 5 किलोमीटर पर आवर, नहीं 5 आवर्स, किलोमीटर पर आवर नहीं, 22 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड आ जाएगी। रीमा रेखा से 5/4 टाइम्स तेज दौड़ती है, ठीक है। और फिर रीमा ने, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी तो आना चाहिए ना, इसका मतलब रीमा है ये इतना ज्यादा दौड़ती है, ठीक है। तो रीमा यदि 5 दौड़ती है तो ये 4 दौड़ती है, 5 किलोमीटर। रीमा यदि 5 किलोमीटर दौड़ेगी तो रेखा 4 किलोमीटर दौड़ेगी। रीमा की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो इसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। चाहे तो आप इसको डिस्टेंस में ले लो, चाहे स्पीड में ले लो। फिर रीमा ने एक फ्रेंडली मैच खेला इनके साथ, और 50 मीटर की बढ़त दे दी रेखा को कहा कि भाई 50 मीटर तुम आगे चल, यहाँ पे रेखा खड़ी कर दी और यहाँ पे रीमा है। फिर बोलते हैं कि वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी हो जहां दोनों साथ मिल जाएं, यहां से कितनी दूर हो कि दोनों साथ मिल जाएं। ये 5 किलोमीटर तो 4 किलोमीटर, 5 मीटर तो 4 मीटर, 50 मीटर तो 40 मीटर, 5000 किलोमीटर तो 4000 किलोमीटर, क्लियर ना। और इसमें कितना डिस्टेंस, कितना एडवांटेज देना पड़ेगा, रेखा 4 आई तो वो रीमा 5, यानी रेखा को 1 मीटर का, 1 किलोमीटर का एडवांटेज दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि देखना 1 मीटर का दिया तो रेखा 4 दौड़ी और ये 5 दौड़ी, लेकिन बोला कि नहीं भाई साहब आपने तो 50 का एडवांटेज दे दिया, तो 50 से गुणा कर दिया इसको, ठीक है, 50 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 की बजाय 50 कर दिया, तो ये 50 ये रहा, और यहां से पूरा 250, और रेखा कितनी करी 200, ठीक है ना, 200। तो टोटली आरंभिक बिंदु से पूछा 200 मीटर, क्लियर है। ये आर्यन रेशो की फॉर्मेट है सारी। नंबर लाइन पे यदि आप आर्यन रेशो लगाना सीख गए ना, क्या तो क्लियरिटी रहेगी, मजा आ जाएगा, और गजब स्पीड, ये भी बता दूं, ठीक है। देखो यदि रीमा 5 जाती है तो रेखा 4 जाती है, और 1 ज्यादा चलिए रीमा, लेकिन इसको 50 ज्यादा चलना है तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रीमा है वो 250 चली है। एक शांत पानी में नाव की स्पीड है 20, और नदी 8 किलोमीटर से बह रही है। धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय और उसे कौन सा इसमें अप स्ट्रीम, अच्छा ठीक है, डाउन स्ट्रीम, हिंदी में इसमें अनुकूल वाला मिस है, लगे समय अनुकूल, धारा के अनुकूल कर लो इसको, धारा के अनुकूल तय करने में लगे से 6 घंटे ज़्यादा है, तो धारा के अनुकूल दूरी बताओ, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो
बहुत अच्छे से समझना, डिस्टेंस है d और जो बोट है, बोट की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, और जो रिवर है उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। तो जो डाउन, ये इधर बोट जा रही है और इधर ही रिवर जा रही है, तो जो डाउन स्पीड हो जाएगी वो तो हो जाएगी 20 + 8 28 किलोमीटर पर आवर। और जो अप स्ट्रीम होगी, जब वापस आएगी नाव तो क्या होगा, 20 से आ रही है, 8 पीछे जा रही है, तो 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जब वहाँ से इधर आएगी तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो जाएगी अप स्ट्रीम, ठीक है ना, ये हो जाएगा अप स्ट्रीम का 20 - 8। अब ये बोलता है कि टोटल 6 घंटे लगे इसको, ठीक है ना, तो जाकर आने में। स्पीड ऑफ बोट 20 है, रिवर की है 8, टाइम टेकन टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज 6 आवर्स मोर देन टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है। अब हमें ये देखो कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो देखते हैं, ठीक है। डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो यहाँ जो टाइम लगेगा टी डाउन, ठीक है ना, वो कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन इनका स्पीड 28, और टी अप वापस आने में जो टाइम लगेगा वो डिस्टेंस अपॉन 12। तो जब वापस आने में टाइम ज़्यादा लगेगा, क्यों, धीरे चल रहा है अभी, वापस आने देखो धीरे चल रहा है, 12 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो d/12 इनका रिलेशन देते हैं अब, तो d/12 - d/28, और ये टोटल जो एक्स्ट्रा टाइम लगा वो है 6 आवर्स, ठीक है ना, वो है 6 आवर्स। तो यहाँ से d को बाहर निकाल लिया हमने, और 12 और 28 का एलसीएम 84 आ जाएगा, 12 × 7 = 84 और 28 × 3 = 84, ठीक है, बराबर 6। तो और ये जो वैल्यू बनेगी, ये देख लो, ये 4 हो जाएगा और ये 21 बार कैंसिल हो जाएगा ना 4 से, तो d बराबर हो जाएगा 6 × 21, 21 × 6 = 126, 126। तो जो डिस्टेंस है वो 126 किलोमीटर है। ये तो हुआ बेसिक सॉल्यूशन, आपका समझ में आ गया। ये दूरी थी, इसमें इसकी स्पीड ये थी, और जो आपका बोट की स्पीड दे दी है, वापस आया, धीरे आया तो उसको टाइम ज़्यादा लगा, तो हमने एक बेसिक इक्वेशन से सोल्व कर दिया। दूसरा, हम इसको डायरेक्ट भी रिलेशन में देख सकते हैं, ठीक है ना। आओ, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, इस चीज़ को समझना, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, ठीक है, डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दें, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, तो स्पीड और टाइम का क्या रिलेशन होता है। आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो ज़्यादा तेज चलेगा वो कम टाइम लेगा, जो धीरे चलेगा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी इन्वर्स का रिलेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ जो स्पीड है अप और स्पीड है डाउन, उनका जो रिलेशन है वो इन्वर्स बनेगा, ये टी डाउन और ये टी अप, ठीक है ना। स्पीड अप है तो ये इन्वर्स रिलेशन हो गए, क्यों, समझ में आ गया ना। आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी ना उसको टाइम कम लगेगा, तो ये रिलेशन क्या है, इन्वर्स का। तो यहाँ पे स्पीड का और इनका रिलेशन देख लेते हैं, आ जाओ। तो स्पीड अप में कितनी है, अप में स्पीड है 12, ठीक है, डाउन में स्पीड कितनी है, डाउन में 28, और टाइम कितना है डाउन में, हमने मान लिया टाइम लगा t डाउन में जाते टाइम, तो आते टाइम 6 घंटे ज़्यादा लगे, तो t + 6, ठीक है, t + 6। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर दो इसको, 4 से 3 और 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3t + 6, तो 3t + 18, और ये हो जाएगा 70। 3t को उधर ले चलो तो 4t हो जाएगा 18, तो यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी 18/4 या 9/2 आवर्स, 9/2 आवर्स। इसका मतलब है कि इसको जाने में, t है ना, t डाउन वाला माना था हमने, t डाउन, जाने में, धारा के साथ साथ जाने में 4.5 घंटे लगते हैं, 9/2 आवर्स। धारा के साथ साथ जाने में
4.5 घंटे लगते हैं। और स्पीड कितनी है? 28 किलोमीटर पर आवर। 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4.5 घंटे में ये अपनी पूरी दूरी कवर करता है। तो धारा के अनुकूल दूरी कितनी होगी? धारा के अनुकूल या प्रतिकूल दूरी तो सेम ही है। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, जो स्पीड है वो 28 इंटू 9/2, ये कैंसिल हो जाएगा। 14 इंटू 9 126, ठीक है। तो 126 किलोमीटर ये आपका डिस्टेंस आ जाएगी। देखो मेरा पर्पज़ क्या है? मेरा पर्पज़ ये क्वेश्चन सोल्व करवाना नहीं है, ठीक है ना। ये आप खुद भी कर लोगे। मेरा पर्पज़ है आपको ये समझाना कि हम इस प्रॉब्लम को कितने डिफरेंट वे में देख सकते हैं। मेरा पर्पज़ है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। मेरा पर्पज़ है कि क्लियरिटी देना, ताकि आप जब आने वाले एग्जाम्स में यहाँ पे टाइम दो ना तो आपको बेनिफिट हो। आज आपके पास टाइम है, ये मत सोचना सर मेरे पास टाइम थोड़ी है। जब ये फीलिंग रहे ना टाइम नहीं है, तो वो केवल और केवल एग्जामिनेशन हॉल में होनी चाहिए कि वहाँ मेरे पास टाइम नहीं होगा। स्पीड बोट शांत जल में 20 किलोमीटर है, धारा के साथ है 35 किलोमीटर जाती है और 8 घंटे में वापस आ जाती है। धारा की स्पीड बताओ। तो यहाँ देखो क्या है, दोबारा ये डी कांस्टेंट है, ठीक है। तो धारा के साथ साथ ये बोट है और ये जो स्पीड है डाउन वो क्या हो जाएगी? बी प्लस आर। धारा इधर ही जा रही है, अब इधर चलेंगे तो जो स्पीड है, ठीक है ना, वो अप स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी? बी माइनस आर। यहाँ मैं एक रिलेशन बता रहा हूँ, उसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि ये जो पैटर्न है ना ये स्टैंडर्ड है और कोई 50 बार पूछा जा चुका अभी तक। तो मेरे हिसाब से आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। फिर अपन इसमें वैल्यू पुटिंग पे भी चलेंगे, लेकिन बाद में। पहले बेसिक समझते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई। अब इनका रिलेशन बनाते हैं। जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो टी डाउन प्लस टी अप दोनों को मिला देंगे तो हमें टोटल टाइम लगेगा। जाने में टाइम लगा, आने में टाइम लगा, तो टोटल टाइम जो लगेगा वो ये बनेगा। टी डाउन बताओ जाने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस डी है, स्पीड बी प्लस आर है, प्लस डिस्टेंस डी है, स्पीड बी माइनस आर है, और ये टोटल टाइम लगा टी, ठीक है। अब यहाँ से इसको आगे सिंप्लीफाई कर लें। डी को हमने बाहर ले लिया तो ये बन जाएगा बी प्लस आर और बी माइनस आर एलसीएम के फॉर्म में, ठीक है ना। फिर ये यहाँ बी प्लस आर और बी माइनस आर, तो यहाँ बी माइनस आर प्लस बी प्लस आर ये फॉर्म बन जाएगी। ये टी है, आर प्लस और माइनस है तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास ऊपर तो बचा 2b, और ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो d अपॉन 2b अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर टी। इसको मैं थोड़ा सा और रीअरेंज कर रहा हूँ, इसी फॉर्मेट में याद रखना हमेशा, d अपॉन टी, ठीक है ना। देखो d मैंने t को कैपिटल लेके रखा है। कैपिटल का मतलब है टोटल टाइम जाने में और आने में लगना है, और डी को स्मॉल रखा है, इसका मतलब एक जाने में ले लो चाहे आने में ले लो, जो टोटल दूरी है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 2d हो जाएगी। कितनी दूरी कवर की उसने? एक बार डी तो गया और एक बार डी वापस आया, लेकिन दोनों जो पोजीशन है ए और बी, जो दो डिस्टेंस है ना दो पॉइंट के बीच की, वो एक कैपिटल ये स्मॉल डी मानेंगे। पॉइंट समझ में आ गया? तो ये ऊपर ले चलें इसको, बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2b, ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ। यदि ये रिलेशन याद है आपको, ठीक है ना, तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दो। अब ये बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है वो 35 किलोमीटर है, जो स्पीड है, ठीक है, वो 20 है बोट की, तो वो टोटल टाइम लगा है 8 आवर्स। तो हम देख लें 35 किलोमीटर है, 8 आवर्स हैं, ठीक है। और 2b बोट की स्पीड है 20, और ये 20 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ये फाइंड करना है। कर दें, ये 40 8 5 40, और ये 35 गुना 5 175 बराबर 400,
माइनस आर स्क्वायर को उधर ले आएंगे तो प्लस का 400 माइनस 175 कितना हो जाएगा 225। आर स्क्वायर 225 है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। तो जो रिवर है उसकी स्पीड आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। ये तो था बेसिक, इतना ही टाइम लगेगा, ऐसे नहीं कि भी टाइम लगेगा, लेकिन बहुत बार, ठीक है ना, मैं वर्ड काम मिले ना, बहुत बार क्या होता है कि जो वैल्यूज होती है ना हमारी वो ऑप्शन में ऐसे सेट हो जाती हैं कि आप फटाफट आंसर कर सकते हो 2-5 सेकंड में। अब इसको वैल्यू को लेके चलें। डिस्टेंस है 35 किलोमीटर, जाते टाइम कितना है 20 प्लस आर, और आते टाइम कितना है 20 माइनस आर, और टोटल टाइम कितना लग गया 8 आवर्स। ये है, ये अपन बना के गए अभी अभी, इसको पूरा समझाया है। अब यहाँ आर की वैल्यू ऑप्शन से पुट कर दो आप, 20 रखें, और एक बार ऑप्शन से भी करवाना सिखा रहा हूँ, देखो 20 रखें अपन आर की वैल्यू, तो 20 माइनस 20 है तो 0 हो जाएगा, नॉन डिफाइन, इसको हटा दो, ये नहीं हो सकता, ठीक है। 10 रखो, 10 रखेंगे तो ये तो 10 हो जाएगा, तो 3.5, और 10 रखेंगे तो 30, तो लगभग ये तो 1 से थोड़ा सा बड़ा और ये 3.5, तो 4.5 5 के आसपास ही बनेगा, 8 नहीं बनेगा, ठीक है। 15 रखो, 15 रखेंगे तो 35, 15 और 20 और 15 35, 35 में 35 का भाग देंगे 1, फिर 15 रखेंगे तो 20 में से 15 गया 5, 5 का भाग देंगे 35 में तो 7, 1 + 7 = 8। चलो हटा। जिस बच्चे का जिसने मैथ्स पे एक्चुअल में वर्क किया है, जिसकी मैथ्स की क्लियरिटी है, तो उसके लिए वैल्यू पुटिंग भी बहुत इफेक्टिव है। इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में याद रखना आप, ठीक है ना, कि जहाँ ये लिखो, इसी ये फॉर्मूला लिख के ये भी लिखना है कि यहाँ बहुत बार वैल्यू पुटिंग भी इफेक्टिव है। अपने नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में लिखते चलो यार, वैल्यू पुटिंग भी इफेक्टिव है, ठीक है ना, ताकि आपके माइंड में चीज़ें रहें, कब वैल्यू पुटिंग करना है, कब नहीं करना है, किस वैरायटी में करना है, किस में हमें क्या स्टेप्स रखनी है, तभी एग्जाम में टाइम बचेगा। यदि आप एग्जाम में देखोगे ना, अरे यार क्या करूं, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, इतना टाइम होता है यार, और एग्जाम में टाइम भागता भी बहुत फास्ट है। एक नाव की स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, जो रिवर है उसकी स्पीड दे रखी है 2.5 किलोमीटर पर आवर, एक पर्सन को 59.5, ठीक है ना, 59.5 किलोमीटर की दूरी तक जाना है और वापस आना है, तो टाइम कितना लगेगा। तो जो बी की स्पीड है 6, आर की स्पीड है 2.5, जाएगा, ये नदी इधर ही बह रही है, जब वो जाएगा तो जो रिलेटिव स्पीड है वो जुड़ जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगे रिलेटिव स्पीड के लिए, आएगा तो घट जाएगा। तो यहाँ तो हमारे पास वैल्यू दे रखी है, तो अपन डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जाने में जो टाइम लगेगा, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है वो कितना हो जाएगा 59.5, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे 6 + 2.5 8.5। 59.5 में 8.5 का भाग दो, 8 × 7 56, और 0.5 और है, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.5 आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरा 7 बार भाग जा रहा है, यानी 7 आवर्स। 59.5 में 8.5 का भाग देंगे तो पूरा भाग गया। अब वापस आता है तो टाइम अप स्ट्रीम में जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा 59.5 और 6 - 2.5, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 3.5 और 59.5 भाग दे के देखो, 17 18 3 54, आगे चला जाएगा 17 ही बनेगा, 17 3 51, देखो 51 + 8.5, इसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 × 3 51, और 17 का हाफ 8.5, इसका मतलब ये पूरा जाएगा 17 आवर्स में। तो टोटल टाइम कितना लगा 7 घंटे जाने के और 17 घंटे आने के, 24 आवर्स। अब यहाँ पे जो लास्ट सेशन था, लास्ट सेशन में हमने एक डायरेक्ट रिजल्ट भी फाइंड किया था, वो भी एक बार उससे भी करके बता रहा हूँ। क्यों, उससे क्यों, यहाँ तो मान लो आपके पास ये वैल्यू आ गई, लेकिन बहुत बार ये वैल्यू नहीं देता है, समझो, और आर पे बात करता है, ठीक है ना, तो आर या बी पे बात करता है तो हमारे पास ये वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना, तब या तो हम ऑप्शन से करते हैं या फिर हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। तो जो लास्ट सेशन था, लास्ट सेट था, उसमें मैंने वो रिलेशन प्रूव करवाया था, अब उसको डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट क्यों, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें रहें, हर बार ये थोड़ी आएगा, इसीलिए आप जितने अलग अलग नजरिए से क्वेश्चंस को देखना शुरू कर दोगे, आप उतना ही सुपीरियर बनते चलोगे। आओ
हमारे पास क्या रिलेशन था, डी बाई टी बराबर बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2b। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है कब, जब वो एक निश्चित दूरी तक जाता है और वापस आता है, पहले गया और फिर वापस आ गया। तो जो दो पॉइंट के बीच की दूरी है वो d, ठीक है ना। तो यहाँ से अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, 59.5। टी हमें, टी क्या है देखो कैपिटल है, टोटल टी, टोटल टाइम हमें फाइंड करना है, जागना और वापस आना। बी स्क्वायर, बी 6 है तो इसका स्क्वायर 36 माइनस आर स्क्वायर, आर 2.5 है, इसका स्क्वायर 6.25 और ये आ जाएगा 2b 12। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। ये भी इफेक्टिव है, ऐसे मत सोचना आपकी सर ये कैसे कर पाऊंगा, ये भी इफेक्टिव है। अब यहाँ पे देखो, इसमें से 36 में से 6 गया 30 और 30 में 0.25 और पीछे आ जाओ, 30 में से 0.25 पीछे आएंगे तो 29.75। ये क्या है 59.5, डबल है इसका, 29 का डबल 58.75 का डबल 1.5, तो 58 प्लस 1.5, समझ में आया। तो इसका मतलब यहाँ से जब हम यहाँ आए तो डबल हो रहा है, तो ये भी डबल हो जाएगा, 12 का डबल 24, तो टोटल 24 आवर्स लगेंगे। डन है, ठीक है ना। ये चाहता हूँ मैं, और इसीलिए मैं ये जो सेशंस है मेरे सेशंस लंबे हैं, क्योंकि हर बार ना तो ये इफेक्टिव है, ठीक है ना, बहुत बार ऑप्शंस इफेक्टिव होते हैं, बहुत बार डायरेक्ट पैटर्न भी ऐसा बनता है कि हम डायरेक्ट भी भाग देख के देख सकते हैं, और बहुत बार हमें इस फॉर्मूले पे आना पड़ता है। तो आपके वो सारी क्लैरिटी रहें, और वो कब रहेगा, जब आप हर बार अलग अलग नज़रिए से चीज़ें देखते चलोगे। अब एक नाव धारा के साथ 72 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में कवर करती है, तो धारा के साथ जो स्पीड है b प्लस आर, ये होता है 72 किलोमीटर 6 घंटे में, तो 12 किलोमीटर पर आर हो गया b प्लस आर, यानी धारा के साथ b प्लस आर है ये 12 घंटे, और धारा के विपरीत b माइनस आर तो 72 और 12 घंटे में यानी 6 किलोमीटर पर आर इसने दे दिया। शांत जल में नाव की धारा, नाव की स्पीड, तो बोट की स्पीड ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, b प्लस आर 12 है, b माइनस आर 6 है, दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2b, ये तो कैंसिल हो गया, 2b हो गया 18, तो b कितना हो जाएगा 9। ये आसान था। और इसमें अब आपको क्या करना था, आप डायरेक्ट ये लिखने के बजाय ना आप यहाँ आ जाते हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे। नाव की धारा के प्रतिकूल स्पीड डाउन तो 15 है और अप 8 है, तो नाव की और धारा की स्पीड बताना है। तो जो बोट प्लस आर ये तो है 15, बोट माइनस आर है 8, दोनों को जोड़ देंगे तो 2b बराबर हो जाएगा 15 और 8 23, तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा 23/2, तो 11.5 ये आंसर है। पहले b बोला ना, नाव बोट। रिवर भी कर देते हैं, घटा देंगे इसमें से इस बार, तो माइनस प्लस और माइनस, तो 2r बराबर हो जाएगा, ये 15 में से 8 गया 7, तो r बराबर हो जाएगा 3.5।